हाय एवरीवन, मैं अभी जेल से आ रहा हूँ। बिल्कुल सही सुना तुमने, क्योंकि मैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता था और समहाउ मुझे पुलिस पकड़ के ले गई थी। पुलिस ने मेरे सुझा के फाड़ के रख दिए और ये बोला कि बेटा इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो मैंने उन्हें समझाया कि सर जी ये सब लीगल है, आप भी समझ लो, सब कुछ लीगल है अगर आप लिमिट में करते हो तो। उन्होंने कहा ऐसा कैसे? मैंने क्या, मैं बताता हूँ। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या फॉरेक्स लीगल है या इलीगल। सबसे पहली चीज़, मुझे नहीं पता ये लीगल है या इलीगल, लेकिन जो भी मैंने इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन जुटाई है वो मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूँ, आई एम अ 16 years old guy who takes a lot of losses, जिसने 1.5 लाख ऑप्शन ट्रेडिंग में गंवाने के बाद, 50,000 फॉरेक्स में गंवाने के बाद आज 50,000 रुपये महीना कमाने लायक वो बन चुका है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ लर्निंग, और वो अभी भी सीख रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये फॉरेक्स बैन है इंडिया में या नहीं है, और ये क्या चल रहा है, एक चक्कर जो हर कोई कह रहा है कि तुम जेल में चले जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। सबसे पहली चीज़, सारी चीज़ें बैन होती हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, तंबाकू, नशीली, लेकिन सब बिकता है जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट का प्रॉफिट होता है। गवर्नमेंट मोस्टली उन्हीं चीज़ों को बैन करती है जिसपे उसे लगता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, या किसी और को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, या वो टैक्स नहीं दे पा रहे, या फिर कुछ। तो अब दूसरा रीज़न ये भी होता है, गवर्नमेंट फॉरेक्स को इसलिए भी बैन करते हैं जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस में जा रहे होते हैं, उनकी फटी पड़ी होती है। वो क्या करते हैं, जब वो लॉस में जाएंगे तो हमारे इंडिया का पैसा दूसरे देश में जाएगा, जिससे हम कंगाल हो जाएंगे। दैट्स वाई गवर्नमेंट इसको बैन करती है। तुम्हें पता है सिर्फ 10% ट्रेडर ही प्रॉफिटेबल है, बाकी के 80-90% लोग लॉस में करते हैं। अगर नहीं पता तो मेरी वीडियो देख लो कि वो क्यों लॉस में और क्या तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। दूसरी चीज़, दैट्स वाई गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है। अब गवर्नमेंट ने कुछ एप्लीकेशंस को कह रखा है कि हाँ करते रहो काम, लेकिन एक लिमिट के अंदर, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट ने जिनको पूरा तरीके से बैन कर रखा है वो है ओलम ट्रेड, बिनामो, एक्सपर्ट ऑप्शन और पता नहीं कौन कौन सी। जस्ट बिकॉज ये इनमें भी होती हैं क्रिप्टो करेंसीज, बट रेगुलेटरी नहीं है, कोई इनको रेगुलेट नहीं कर रहा। जैसे फॉरेक्स, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आरबीआई है, निफ्टी, और मतलब अलग अलग अथॉरिटी है, इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना फैमा एक्ट बनाया, जिसमें फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। जो फॉरेक्स एक्सचेंज है वो इसको देखती है कि हाँ क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो फिर भी कहीं ना कहीं करती है। और कम्प्लीटली तो इन्होंने बैन कर रखी कलर ट्रेडिंग को, बाइनरी ट्रेडिंग को, बट वो यार फिर भी हो रही है जस्ट बिकॉज पैसा कमा रहे हैं लोग। और ये कुछ गलत भी नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग सब सट्टेबाजी टाइप की है, लेकिन फॉरेक्स, ऑप्शन ट्रेडिंग और फिर ट्रेडिंग, इनमें पोटेंशियल है। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द चार्ट्स एंड ऑल, एंड यू विल गेट द आइडिया। सो सबसे बड़ी बात, अब फॉरेक्स कहाँ करें? पहले तो जब सर्च करोगे फॉरेक्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी जहाँ पे आप कर सकते हो, वहाँ पे करोगे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी, जस्ट फॉलो द रूल्स। बट उससे भी बेस्ट कुछ वेबसाइट्स है जो आई हैव टू फाइंड आउट कि ये अच्छी हैं। ज़ीरोधा है, एंजल वन है, अपस्टॉक है, और माई पर्सनल फेवरेट एक्सएनएस है। मैंने एक्सएनएस की पूरी हिस्ट्री देखी, मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा, एवरीवन इज़ यूजिंग एक्सएनएस। ना कोई फंसा है, ना किसी की फटी है, क्योंकि एक्सएनएस ने ना दिमाग लगा रखा है कि किसको कैसे मैनेज करना है, और हर कंट्री में इनके ऑफिसेज में। तो अगर आप एक बड़ा विड्रॉ करते हो और बड़ी रकम का लेन देन करते हो, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो आरबीआई ट्रैक करता है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन क्यों हुई। अगर आप उसका रिकॉर्ड नहीं दे पाते, देन वो आपका पुलिस में कार्रवाई करते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुई है, तो उनको बोल दो भाई मैं फॉरेक्स में डील करता हूँ, और उनको फिर इनकम टैक्स दे दो उसके अंदर, तो वो कुछ नहीं कहेंगे। पीपल हाइड देयर इनकम, क्योंकि बहुत पैसा छापते हैं लोग। अगर वो टैक्स में ही भरते रहेंगे तो दैट्स वाई वो टैक्स नहीं भरते, इसलिए वो फंसते हैं। दूसरी चीज़, हाँ, जो भी फॉरेक्स वाले बंदे हैं, इनका जो बैंक अकाउंट होता है वो पीयर टू पीयर पे वर्क करता है।
यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक को भेजते हैं तो पता नहीं लगता कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है, कुछ और हो रहा है। दैट्स वाई ये और अच्छे से डील कर लेते हैं। समझ गए? तो ये लूप होल्स का फ़ायदा उठा रहे हैं फॉरेक्स के अंदर। अब सबसे बड़ा केस है कि जो लोग ट्रेडिंग करता है, फॉरेक्स करता है, वो दुबई चला जाता है। यस, दुबई में फॉरेक्स लीगल है, इंडिया में इलीगल है। इंडिया में आप बड़ी ट्रांजैक्शन करोगे तो आप पकड़े जाओगे अनटिल अनलेस तुम टैक्स नहीं भरते। मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भी कैसे टैक्स भरना है, क्या भरना है। कीप स्टे ट्यून्ड गाइस, लव यू, बाय।